पानसेमल 26 नवंबर रविवार को पानसेमल ब्लॉक के अनुसूचित जाति वर्ग के जन समुदाय द्वारा अंबेडकर उद्यान पानसेमल में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान दिवस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित युवा उपस्थित रहे। साथ ही समाज के जय भीम दलित शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील बागले ने संविधान दिवस की जानकारी देते हुए संबोधित किया और जय भीम दलित शक्ति संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल बैसाने, जिला संरक्षक श्री मदन बहादुर नगराले एवं जिला संरक्षक हीरालाल भोसे आदि समाजजन उपस्थित थे। उक्त जानकारी डॉक्टर सुनील बागले ने दी। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। रचयिता हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ और आप सभी को आज 26 नवंबर को मैं संविधान दिवस की सभी समाजजन को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं इस संगठन के माध्यम से हमारा भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हम यही समझ नहीं पाते हैं कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस को क्यों मनाना चाहिए, संविधान के ऊपर क्यों चर्चा करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज के दिन उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके भविष्य के ऊपर, इसलिए मैं इस देश को बड़ा महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ। आज वही हमारे वर्गों पे जिस प्रकार से जुल्म हुआ करता था या जो छुआछूत की भावनाएं हमारे वर्ग के प्रति जो हुआ करती थी, आज वही ये संविधान है। ये बाबा साहब की ये देन है जो एक हमारे देश के महापुरुषों ने इस संविधान को आज पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आज उस संविधान की वजह से हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, हमारे सुनील भाई जिस प्रकार बोल रहे, हमारे विकास भाई बोल रहे थे कि हमारा समाज का अगर उत्थान हुआ है, हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग का अगर उत्थान हुआ है, अगर महिलाओं का अगर उत्थान हुआ है और हम समाज के कहीं न कहीं मुख्य धारा में आने का जो हमने काम किया है, ये 75 सालों में लगातार हमें आरक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से फ्री एजुकेशन, आरक्षण, हॉस्टल, कॉलेज के एजुकेशन और आज कहीं न कहीं हमारे बीच में पार्षद बैठे हुए हैं, हमारे बीच में वजह से हम इस मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अपनी पीड़ा बताई कि आखिर क्या बात है कि पढ़े लिखे लोग होकर भी बाबा साहब के संविधान को समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, हमारे अधिकार को नहीं जानते हैं। यह बात सच्चाई है कि जो लोग समझ रहे हैं वो यहाँ उपस्थित होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि हमने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, हमने समझा, लेकिन बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं है, बाबा साहब के विचारों को मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने हमारे वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी, हमारे वर्ग के लिए जो संघर्ष किया और पूरा जीवन हमारे कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बदले में हम बाबा साहब को क्या दे रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए क्या दे रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान को बनाया और उसको हमारे महापुरुष ने उसको पारित किया, लागू किया, लेकिन जिस प्रकार से संविधान के साथ में लगातार छेड़खानी हो रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है, यह हमारे तक और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं इतनी आसानी से बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी नहीं करने देंगे। ये मैसेज देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से मुझे अफसोस होता है कि संविधान दिवस के रूप में एक दिन पहले, 2 दिन पहले में नगर पंचायत को बताना पड़ता है हमारा संविधान दिवस है, 6 दिसंबर को बताना पड़ता है हमारा संविधान 6 दिसंबर का कार्यक्रम है, अम्बेडकर जयंती के लिए हमें बार बार बताना पड़ता है। तो ये संगठन का जो हमारा काम है, अगर ये संगठन नहीं होता और हमारे संगठन के और हमारे जो हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी है, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद नगर पंचायत को, इस ब्लॉक को, इस जिले को, ये प्रदेश को कभी मैसेज नहीं मिलता कि आज अम्बेडकर जयंती भी है, आज हम बाबा साहब का संविधान दिवस भी है। इसलिए हमारा सजग होना बहुत ज़रूरी है, हमारा लगातार प्रयास करना ज़रूरी है। कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह न करते हुए बाबा साहब के प्रति हमारी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह हमें निभाना चाहिए और हम लोग निभाते भी हैं और प्रयास करेंगे कि समाज के लिए बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, आप लोग सब कार्यक्रम में आए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं और हमें सबको मिलकर हमारे बाबा साहब के विचार को, समाज के उत्थान को और हमारे समाज में जो अत्याचार हो रहा है या संविधान को जिस खिलाफ जो बातें हो रही है, मुझे उम्मीद है हम सब
मिलकर एक सामाजिक मूवमेंट को आगे ले जाकर इस संविधान को और बाबा साहब के विचारों को जन जन पहुँचाने का काम करेंगे और इस संगठन को ब्लॉक से जिले से प्रदेश लेवल पर ले जाकर मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ में सबको एक बार सबको पुनः बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय हिंद। यहाँ अम्बेडकर पार्क पांचमल में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण किया गया है और सभी ने अपना माथा टेक के बाबा साहब से आशीर्वाद लिया है कि भाई आपने जो हमारे समाज और हमारे देश के लिए जो काम किया है उसके लिए हम आपके ऋणी हैं और हमेशा आपके लिए ऋणी रहेंगे। और हम माथा टेक कर सबसे विनती करते हैं कि भाई समाज हमारे बाबा साहब के लिए काम करे, उनके उद्देश्यों और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। इसी के साथ कार्यक्रम में सभी समाजजन मेरे पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं और इसी के साथ में इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य। सर, आज अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया समाजजनों द्वारा, इसके बारे में विस्तार बताइए। मैं डॉक्टर सुनील बागले, जय भीम दलित शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष, और आज संगठन के माध्यम से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे संगठन के समाजजन, हमारे सहयोगी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस संविधान दिवस के माध्यम से हम जन जन तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे दलित, पिछड़ा, महिला, माइनॉरिटी और इस देश के उत्थान के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान के माध्यम से, वो जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और यही आशा करते हैं कि सभी जन जन तक इस आवाज़ को और हमारे जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और लगातार हमारा संगठन और समाजजन बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने जो संविधान में हमें जो प्रावधान दिए गए, जो अधिकार दिए हैं, उसको, उस अधिकार को कहीं ना कहीं पाने के लिए हमारा समाज और हमारा सारे वर्ग प्रयासरत है। और सभी से हम संगठन के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि सभी को बाबा साहब के संविधान को पढ़ना है, समझना है और जन जागृति लाकर हमारे जो अधिकार दिए हुए हैं उसे प्राप्त करना है और बाबा साहब के विचारों को लगातार हमें जिंदा रखना है और संविधान की रक्षा करना है। धन्यवाद।